सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है ना। आज अपन किस बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना कुछ, लेकिन फिर भी भैया चीज़ों को तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रख लो भैया, आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, आप अकाउंट नहीं पढ़ रहे। अकाउंट तो बनाते हैं भैया, तो भैया ये ध्यान रखो, कहीं भी अकाउंट लिखा दिखे ना तो समझ जाना मंदबुद्धि इंसान है। ठीक है ना। तो अकाउंटेंसी पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ते हैं? अकाउंटेंसी। ठीक है, ठीक है। और आज अपन क्या कर रहे हैं, अकाउंट तो अपन बनाते हैं, अकाउंट पढ़ते नहीं, अकाउंट बनाते हैं। तो भैया बुक्स ऑफ क्या पढ़ते हैं अपन? बुक्स ऑफ अकाउंट पढ़ रहे हैं अपन, कौन कौन से होते हैं। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट को पढ़ने से पहले मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। क्या बताता हूँ कि अकाउंट कैसे काम करता है, समझना। अकाउंट कैसे काम करता है, सबसे पहले क्या होती हैं, अकाउंट्स की बुक बनती है। क्या बनती हैं? अकाउंट्स की बनती हैं बुक्स। ठीक है, सारी बुक्स बनते हैं, जो प्राइमरी बुक्स होती है शुरू में बनती है, वो सारी बुक्स बनती हैं। अब बुक्स बनने के बाद क्या होता है, उसको और थोड़ा छोटा करते हैं। क्यों करते हैं ये बाद में बताऊंगा आपको। क्या बनाते हैं फिर? आपके लेजर बनते हैं। क्या बन गए? लेजर। मतलब इसको थोड़ा और छोटा किया तो क्या बने? लेजर बने। लेजर को और छोटा करेंगे तो एक बनता है ट्रायल बैलेंस। क्या बनता है? एक्चुअल में ये कोई अकाउंट नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट होता है, खाली क्यों चेक करते हैं बाद में समझेंगे। फिर क्या बनता है आपका? एक ट्रायल बैलेंस बनता है। फिर ट्रायल बैलेंस के बेस पे क्या बनते हैं? फाइनल अकाउंट। ये सबसे छोटा एक फॉर्मेट होता है आपके सारे के सारे ईयर के, एक रिजल्ट होता है। क्या होता है? जैसे आप पूरे साल पढ़ रहे हो तो उसका फाइनल रिजल्ट आपकी मार्कशीट निकल के आती है। ऐसे जो बिजनेस आपने किया उसका फाइनल जो मार्कशीट निकल के आती है वो क्या होती है? आपके फाइनल अकाउंट होते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे प्रोसेस चलती है। ठीक है ना। ये बड़ा था, फिर थोड़ा और छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, फिर बिल्कुल ही छोटा कर दिया। ठीक है ना। तो ऐसे आपके अकाउंट चलते हैं। ठीक है ना। बात समझ में आई क्या? पूरे साल में आप क्या क्या पढ़ रहे हो, आप अपनी बुक्स बनाते हो, ये बुक्स वो बुक फलाना दिकड़ी। ठीक है। फिर उसके आप नोट्स बनाते हो, फिर आप चेक नोट्स बना लिए पढ़ने की, कौन कौन से मेन काम है, वो लेजर हो गया एक तरह से। बुक्स नोट्स बना लिए। फिर ट्रायल बैलेंस कोई होता ही नहीं अकाउंट, वो तो खाली एक चेक करने का होता है कि भाई मेरे नोट्स जो मैंने बनाए वो सही है गलत है। उसके बाद में फिर आप पेपर देके आते हो, फिर आपका क्या आता है? फाइनल रिजल्ट, आपकी मार्कशीट निकल के आती है, वो क्या होते हैं? अपने फाइनल अकाउंट होते हैं। तो ऐसे अपने अकाउंट बनते हैं। बात समझ में आती है क्या? तो भैया ये आपके प्रोसेस होती है अकाउंट की। क्या होती है? अकाउंट की ऐसी प्रोसेस आपकी है जो आपकी चलती है। ठीक है ना। अब थोड़ा धुंधला दिखे तो मैं देख लेना, और तो क्या धुंधला दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे दिखेगा नहीं, थोड़ा बहुत माइनर दिखेगा, लिखने के बाद आपको सही दिखेगा। अब बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट की। तो सबसे पहले आपको अपनी कॉपियां बनानी है। मैथ की कॉपी, मैथ की अलग बनेगी आपकी, इकोनॉमिक्स की अलग बनेगी, BST की अलग बनेगी, अकाउंटेंसी की अलग बनेगी, हिंदी इंग्लिश की अलग बनेगी। तो ऐसे ही यहाँ भी क्या बनती हैं, जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, शुरू की वीडियो देख लेना भैया कि ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। ठीक है। तो आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, तो रिकॉर्ड करने के लिए क्या चाहिए आपको? बुक्स चाहिए। क्या चाहिए? बुक। तो भैया यहाँ पे कितने टाइप की बुक बनती है, किस में क्या क्या आते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं बुक्स कितने टाइप की होती हैं। तो बुक्स देयर आर 3 टाइप्स की बुक्स होती हैं आपकी, और 3 जो तीसरे नंबर के होते हैं इसमें और भी बुक्स आती हैं। ठीक है ना। मैंने अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है इसको। वैसे 8 होती है टोटल। तो पहले जो होता है आपका, पहले बनता है आपका जनरल। क्या बनता है? जनरल प्रॉपर। क्या बनता है? पहले नंबर पे आप जनरल प्रॉपर बनता है आपका। अब जनरल में कौन सी एंट्री आती है वो भी आपको सिखाऊंगा मैं, लेकिन नॉर्मली अपन जो सीखते हैं अपन सारी एंट्री कर देते हैं उसमें सीखने के लिए। बाकी प्रॉपर इसमें एंट्री आती है, वो एंट्री बाद में बताऊंगा कौन सी आती है, रटना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपकी सेकेंड बुक बनती है कैश बुक। क्या बनती है? सेकंड आपकी बनती है कैश बुक। ठीक है भैया, कैश बुक बना लेंगे। कैसे बनती है, क्या क्या आता है वो सब समझेंगे। अभी थोड़ा की पैसेंस रखो। आगे चलते हैं नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में बनती है अदर बुक्स। कौन सी बनती है? अदर बुक्स बनती हैं आपकी। अब सर अदर बुक्स कौन सी होती हैं? तो अदर बुक्स में पहली आती है आपकी नंबर फर्स्ट। अब देखो भैया, मैंने आपको रटना नहीं है, देखो सीखते हैं भैया। बिजनेस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कोई चीज़ खरीदोगे, कोई चीज़ बेचोगे। तो आप खरीदोगे मतलब आप क्या करोगे? परचेज करोगे। तो आपको एक भैया खरीदा है, बिजनेस कर रहे हो, तो आपको एक परचेज बुक बनानी चाहिए ना, क्या क्या परचेज किया है। और आप बेच रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो? चीज़ों को बेच रहे हो, तो भैया आपको बेचने के लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी? आपकी सेल बुक भी बनानी पड़ेगी। कौन सी? आपको आपकी सेल बुक भी बनानी पड़ेगी। ठीक है। अब सर जगह छोड़िए, आपने इसलिए छोड़ी क्योंकि आपने कोई चीज़ परचेज करी है, अगर वो खराब निकल गई तो भैया, अगर वो चीज़ खराब निकल गई तो वापस कर दो सर, क्या दिक्कत है? तो क्या हो जाएगा? तो आपने परचेज किया था वो रिटर्न हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। क्या बोलेंगे? परचेज, उसको रिटर्न बोलेंगे। तो परचेज रिटर्न अपनी बुक बन जाएगी। समझ में आई? अब ये सेल करी आपने, अब अगले बंदे को पसंद नहीं आया, वो आपको वापस कर दे कोई माल, तो वापस आ गया भैया अपने गुड्स, तो आपने सेल किए थे।
तो यहाँ पे डी क्या बन जाएगी आपकी, सेल रिटर्न, क्या आपकी सेल रिटर्न बुक बन जाएगी। ठीक है, अब 2 रह गई अपनी। तो भैया मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले ही, समझना चाहिए जरा। एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, क्या बता रहा हूँ, ABCD और पॉइंट नंबर बात करते हैं ई बुक की। देखो भैया, एक आपकी बुक बनती है, मेरे को याद है, लेकिन मैं कुछ सोच रहा, दिमाग में कुछ चीज़ आ नहीं रही। देखो स्पेलिंग वो भी याद नहीं है, ABCD। यहाँ पे क्या आएगा, BP। तो ये होते हैं बिल्स रिसीवेबल्स और ये होते हैं बिल्स पेबल। ये बुक भी आपको बनानी पड़ती हैं। देखो भैया, ये तो आपको याद होगा, सेल परचेज करेंगे, रिटर्न विटर्न होता है। ये कम वक्त कहाँ से आएगा, ये कैसे बनती है भैया, ये कैसे बनती है? तो उससे पहले मैं आपको ये चीज़ समझा दूँ, समझना कि किस में क्या क्या एंट्री आती है, फिर समझ में आएगा। दोबारा फिर लौट के आऊँगा, देखो इसके ऊपर मैं ये क्यों बना, रटना हो रहा नहीं हूँ कि रट लो भैया ये बनती नहीं, मैं आपको समझाऊँ। जैसे आपको मैंने ये समझाई वैसे ये समझाऊंगा। देखो भैया, आप बिजनेस कर रहे हो, तो जितना भी आइटम आपका कैश में, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, पैसे से रिलेटेड मेन चीज तो पैसा है भैया, मनी आपका मेन चीज तो वही है आपकी। तो कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है, वो सब किस में आएगा, कैश बुक के अंदर। तो मनी से रिलेटेड जो भी चीजें वो सब किस में आएगी, कैश बुक। अब कैश बुक के भी टाइप होते हैं, वो आगे बाद में डिस्कस करेंगे, अलग अलग चैप्टर है इसका। तो कैश बुक कितने टाइप की होती है बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन कैश बुक में क्या आता है, ओनली कैश आइटम, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। आएगा तो डेबिट होगा, जाएगा तो क्रेडिट होगा। तो सिंपल सा कर देंगे भैया। जर्नल में कौन से आइटम आते हैं, तो भैया ध्यान में, जर्नल में वो आइटम आते हैं जो बार बार नहीं होते। ठीक है, अब बार बार क्या नहीं होता, मशीन परचेज करी, कार परचेज करी, मतलब ऐसी फिक्स एसेट परचेज करते हैं ना, वो सब किस में आती है, जनरल में आती है। और क्या चीजें आती हैं, कोई भी लॉस, बिजनेस में आग लग गई, फायर हो गया, कोई चीज चोरी हो गई, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल गया, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो बार बार नहीं होती, वो सब किस में आती हैं, जनरल में आती हैं, बासन में आती हैं। ठीक है, अब उसके बाद में बिजनेस की ओपनिंग एंट्रियां। अब ओपनिंग एंट्री क्या होती है बाद में बताऊंगा भैया, फिर भी बताता हूं आपको भैया। ये साल अपन ने पूरा बिजनेस पूरा हो गया, तो अगले साल दोबारा स्टार्ट करेंगे बिजनेस को। तो जो पिछले साल का हिसाब वो क्या है ना, उसको अगले साल ट्रांसफर करते हैं, उसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्रियां। तो ओपनिंग एंट्रियां बार बार नहीं होती ना, ओपनिंग में होती है तो जनरल में आएंगी। और एक होती है क्लोजिंग एंट्रियां, कि भाई जो इस साल जो क्लोजिंग है वो अगले साल ओपनिंग बनेगी। ठीक है ना, आपने 10 लाख की कार खरीदी, ठीक है, अगर आपने, मैं समझा रहा हूं, अगर आपने 10 लाख की कार परचेज करी तो कितने की, 10 लाख की। तो कार बार बार नहीं खरीदते तो जनरल में आएगी। अब कार पे आपने मान लिया पूरे साल आपने उसको यूज किया, तो अब यार कुछ तो वैल्यू कम होगी ना, तो मान लो उसकी वैल्यू कितनी बच गई, 9,80,000 उसकी वैल्यू बच गई, आपने उसको यूज किया। तो जो आपने उसको यूज किया, तो यूज करने से क्या होती है, उसकी वैल्यू कम होती है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब उसकी वैल्यू मैंने कम कर दी। डेप्रिसिएशन का अलग चैप्टर है, दिमाग खराब करने वाला, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन डेप्रिसिएशन क्या होती है समझ लो, क्या कि अगर आपने सेलफोन परचेज किया, अब यह एक साल बाद बेच दोगे उसको। आपने मान लीजिए सेलफोन लिया था 60,000 का, अब 60,000 का सेलफोन लिया आपने, उसको एक साल यूज किया, कितने बेचोगे भैया, 40,000 में, तो 20,000 कहाँ गए, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन लग गई यार, यूज कर लिया। डेप्रिसिएशन मतलब यूज कर लिया भैया। तो 980 का बच गया, तो ये क्या आ गया, ये अपना ओपनिंग में था, ये मान लीजिए 2000 का अपना 20 चल रहा है, तो ये ओपनिंग था भैया 10 लाख का था, ये ओपनिंग बैलेंस था अपना कार का। ये कौन सा आ गया, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो जब अगला साल स्टार्ट होगा 2021, तो यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस आएगा वो कितना आएगा, 9,80,000 रुपए आएगा। कि सर इस साल के शुरू में अपनी कार की वैल्यू कितनी है, 9,80,000 है। तो जो क्लोजिंग था वो अगले साल क्या बन गया, ओपनिंग बन गया। तो क्लोजिंग ओपनिंग एक ही तो है। तो ये एंट्रियां बार बार नहीं होती, ये साल के एंड में और बिगिनिंग में होती है। तो ओपनिंग क्लोजिंग एंट्रियां किसमें होती है, जनरल में होती है। बात समझ में आई। तो जनरल के अभी रटना नहीं है, बाद में मैं आपको सिखाऊंगा ये चीजें, बुक में दे रखी है, नोट्स में दे दूंगा आपको, वो आपको समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नोट्स में डाल दूंगा, मैंने बनाई नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। लेकिन नोट्स की जरूरत बाद में पड़ेगी, पहले रटना तो नहीं है, पहले सीखे तो भी क्या होता है। तो जनरल में क्या क्या आया, जो चीजें बार बार नहीं होती। अब बार बार क्या नहीं होता, ओपनिंग एंट्री बार बार नहीं होती, क्लोजिंग एंट्री बार बार नहीं होती, फिक्स एसेट बार बार नहीं खरीदते अपन, लॉस वगैरह बार बार नहीं होते। लॉस, आग लग गई, छोटे मोटे लॉस तो होते रहते हैं बिजनेस के, जो चीज़ आप खरीद रहे बेच रहे हो, आग लग गई, वो हो गया, फलाना हो गया, चोरी हो गई, ये चीज़ें बार बार नहीं होती। तो जनरल में आएगी। और क्या आएगा जनरल में, अगर कोई गलती हो जाती है, एक अपने चैप्टर आएगा एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कि भैया गलतियां हो गई, अब गलती को सुधारना है। तो गलतियां बार बार नहीं होती ना, साल में 10, 15, 20, 25 एंट्रियां होती होंगी, तो बार बार नहीं होती। तो वो रेक्टिफिकेशन एंट्रिया, गलती को सही करने की एंट्रिया किस में होती है, जनरल में होती है। जो चीजें बार बार नहीं होती वो सब किस में आती है, जनरल में आती है। और कैश से रिलेटेड सारी चीजें किस में आती है, आपकी कैश बुक में आती है। बात समझ में आई, तो ये हो गई भैया, ठीक है। तो देखो टोटल वैसे कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बुक है, लेकिन मेरे हिसाब से 3 टाइप की होती हैं, जनरल, कैश और अदर बुक्स। अदर बुक्स में ये आती है। अब इनको मैंने अदर में क्यों डाला आप बताता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज आती है, देखो पहली बात,
बुक्स अलग होती है और अकाउंट अलग होते हैं। दिमाग में ये चीज़ अपने एंटर कर लो, बुक्स अलग होती हैं और अकाउंट्स अलग होते हैं, दोनों में डिफरेंट होता है। हाँ, कैश बुक, ये बुक भी और अकाउंट दोनों होते हैं, इनको एक ही बोला गया है, ठीक है। ये बात बताऊंगा क्यों ये डिफरेंट, जब अकाउंट बनाएंगे ना जब समझ में आएगा। लेकिन अभी तो ध्यान रखो, बुक्स और अकाउंट अलग होती है, ये आगे की वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छी तरह, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियो देखना नहीं भैया, लेकिन आपको अच्छा लगे तो आप समझ में आए तो आगे देखना जरूर, ठीक है ना। तो भैया अब बात करते हैं इनकी, इसमें एंट्री समझ में आ गई, इसमें कैश रिलेटेड है, कैश है तो कैश रिलेटेड चीज़ें आएंगी रिलेटेड। अब इनमें क्या आएगा भैया, तो ध्यान रखना, ये जो आपकी बुक्स है ना सारी, इन्हें पता कौन सी एंट्री आएंगी, इन दोनों के अंदर एंट्री आएगी ओनली क्रेडिट एंट्रियाँ। अब क्रेडिट क्या होता है, मतलब उधार, कौन सी एंट्री आएंगी, क्रेडिट एंट्रियाँ। ये कौन सी आएगी, ओनली क्रेडिट एंट्री आएगी। उधार माल परचेज किया, परचेज बुक में आएगा। उधार में माल बेचा ऑन क्रेडिट पे, सेल बुक में आएगा। नगद में बेचा माल, कैश बुक में डालोगे। उधार में माल बेचा, सेल बुक में। नगद में माल बेचा, कैश बुक में। नगद में ऑन कैश पे परचेज किया, कैश बुक में डालो। उधार में परचेज किया, परचेज बुक में डालो, ठीक है। तो ये उधार से रिलेटेड एंट्री हो गई। बात समझ में आती है क्या, तो ये दिमाग में डाल लो कि जो अदर बुक्स होती हैं वो केवल ऑन क्रेडिट बेस के लिए होती है। उधार से रिलेटेड सारी चीज़ें किसमें होती हैं, आपकी कैश बुक के अंदर उधार से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। दिमाग में ये चीज़ एंटर कर लो। बात समझ में आती है कि उधार से रिलेटेड, उधार से क्रेडिट, क्रेडिट से रिलेटेड चीज़ें इसमें आती है, और नगद से आती है, इसमें आती है। और लास्ट में क्या होता है, एक अकाउंट बनता है परचेज अकाउंट। फिर इसकी जो कैश की एंट्री है वो, और इसकी जो उधार की एंट्री है, दोनों को इकट्ठे करके फिर परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। फिर परचेज अकाउंट आगे 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 कैसे आता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बुक्स और अकाउंट में डिफरेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं परचेज बुक की। सॉरी बता दिया मैंने, सॉरी आपको। अब यहाँ पे एक बात सुनना, परचेज बुक में कौन सी एंट्री आती है, सर इसमें उधार की आती है, कैश की आती है, कैश बुक में जाएगी कैश की एंट्री, अगर आपने कैश में कोई चीज़ परचेज करी है तो, ठीक है। अब चाहे कैश में आप गुड्स परचेज करो, चाहे कैश में आप फिक्स एसेट परचेज करो, दोनों इसमें जाएंगी। हाँ, अगर आपने उधार में असेट परचेज करी, फिक्स एसेट, तो किस में जाएगी, जनरल में, क्योंकि एसेट बार बार नहीं खरीदते। अगर आपने असेट परचेज करी किसमें, उधार में, तो इसमें जाएगी। कैश किस में जाएगी, बात समझ में आती है। और मिक्स चलता रहता है, हिसाब बाद में बताऊंगा। उसके बाद में परचेज बुक में क्या आएगा, ओनली गुड्स। बात समझ में आती है क्या, क्योंकि मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो में कि परचेज अकाउंट कहाँ यूज करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट जहां अपन गुड्स परचेज करते हैं। तो भैया ध्यान रखना, क्रेडिट एंट्री किसकी आती है, गुड्स से। किसकी, गुड्स से रिलेटेड एंट्री आती है भैया इसमें, कि कितना माल खरीदा, कितना बेचा, कितना वापस आया, कितना रह गया, बात समझ में आती है। वो इसमें आएगा। अरे भाई ये क्या बोला है सर, ये तो रामायण का हो क्या, वीडियो बंद करके जाना है क्या आपको, आप समझो। परचेज बुक मतलब आपने उधार में परचेज किया, तो भैया उधार में जिस बंदे से परचेज करते हैं, भैया परचेज तो आपने कर लिया, तो आप एंट्री कर दोगे। देखो क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज किया। तो किससे किया भैया, नाम तो पता ही नहीं है, तो आपको पता है क्रेडिट पे किया है। क्या किया है, परचेज किया, किस पे किया है, क्रेडिट पे किया है। तो क्रेडिट से क्या बनते हैं, क्रेडिटर्स बन जाते हैं। तो भैया जिससे उधार खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो एक तरह से जो आपकी परचेज बुक है ना, वो एक तरह से कौन सी बुक होगी आपकी, वो आपकी एक तरह से क्रेडिटर्स बुक हो गई। अब क्यों बनाई है, क्योंकि कल को कोई बंदा आता है, मान ले कोई बंदा आया, हाँ सर बताओ कितने रुपए देने हैं, तो भैया सर आपने कैसे माल लिया था, उधार में लिया था। हाँ सर पैसा देना है तो उधार में लिया होगा, क्या बात कर रहे हो। तो सर जाओ परचेज बुक चेक कर लो, तो परचेज बुक में देख लें वो कितने रुपए अपने से मांगता है। तो इसलिए बुक बनाते हैं उसका हिसाब किताब रखने के लिए। और परचेज रिटर्न क्या होती है, परचेज रिटर्न भी जिन क्रेडिटर को मैंने पैसा वापस कर दिया वो इसमें आएंगे भैया। अब भैया मान लीजिए ए था, ए से कितने रुपए लिए और कितना माल वापस उसको दिया, तो हिसाब करके वापस पैसा उसको दे देंगे। बात समझ में आती है क्या। अब बात करते हैं सेल की। तो सेल में कौन सी एंट्री आती है, सेल बुक में कौन सी एंट्री, अकाउंट्री सेल बुक में कौन सी एंट्री आती है, जो आपने गुड सेल किया ऑन क्रेडिट पे, तो उधार में माल बेचा वो एंट्री में आती है। तो भैया उधार में जिस आपने माल बेचा उधार में, तो मैं कर दूंगा 2 मैंने सेल करी, क्योंकि भैया माल जाता है तो उसका नाम नहीं आता, वहां पे सेल यूज करते हैं। हाँ फिक्स एसेट जाएगी तो उसका नाम आएगा, ये बार बार फिर बता रहा हूँ मैं। तो आपने सेल करी, आपने गुड्स बेचे, लिख दें किसको बेचे भैया, नाम नहीं पता, तो जिसको उधार में बेचते हैं वो क्या होता है, अपने डेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, अपने डेटर होते हैं। तो एक तरह से सेल बुक कौन सी हो गई आपकी डेटर्स की बुक हो गई। बात समझ में आती है, ठीक है। तो कोई बंदा किसी बंदे से पैसे लेने, तो बोलूंगा और राम जी भी अपनी बुक लेके आया, बंदों का हिसाब करना है, पैसे लेने, तो कौन सी बुक लेके आएगा वो आपकी सेल बुक लेके आएगा। तो अगर आपसे कोई बोले कि भैया आप बिजनेस में बैठे, तो कोई आपसे बोले कि यार अपने को लोगों को पैसा चुकाना है यार, जिससे अपने उधार माल लिया था, तो बुक लेके आ,
क्रेडिटर की बुक लेके आप लोगों को उसका हिसाब करना है, तो कौन सी बुक लोगे? परचेज बुक लेके आओगे। बात समझ में आती है क्या? अब यहाँ बात करते हैं, अब कोई मालिक बोले यार लोगों से पैसा नहीं आ रहा यार, जब बुक लेके आया डेटर्स की, अपन उसका हिसाब करते हैं, कौन सी डेटर की बुक लेके आया, अपन हिसाब पैसा मांगना है, तो कौन सी आगे आप सेल बुक लेके आओगे। समझ गए क्या? और फिर ये तो समझ गए आप सेल रिटर्न, इसका अब जो होगा काट के हिसाब कर देंगे। अब यहाँ बात करते हैं इन दोनों की। अगर आपने शुरू की वीडियो देखी तो मैंने थोड़ा सा समझाया इनके बारे में, फिर अब डीपली समझा रहा हूँ, समझना। अगर आपने उधार माल बेचा, सॉरी आपने उधार में ऑन क्रेडिट पे आपने अगर सेल करी है, क्या करी है, अगर आपने क्रेडिट के ऊपर सेल करी है, तो भैया कल को बंदा उसने बोला भैया सर मैं आपको 2 महीने बाद पैसा दे जाऊंगा, अब भैया वो 2 महीने बाद पैसा ना दे, नट जाए, तो वो मना कर दे कि नहीं है भैया हमारे पास तो पैसा नहीं है, मना कर दिया आपने, तो बोल सर आपने तो 2 महीने का नाम लिया था, हमारे पास बिल पड़ा हुआ बिल है तो देखो। लेकिन भैया टाइम का क्या सबूत था कि मैं 2 महीने बाद दूंगा, उसका क्या एविडेंस है कि मैं 2 महीने बाद पैसा दूंगा? तो उसने तो 2 महीने का टाइम दिया ना, उसके लिए अपना क्या करेंगे, एक बिल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक बिल बना के, एक चैप्टर आएगा अपना अलग से, बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें पढ़ेंगे ढंग से क्या होते हैं बिल। अभी खाली इंट्रो पढ़ा थोड़ा सा, खाली क्या कि जो आपके बीआर होते हैं वो कैसे बनते हैं। देखो इधर मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझ, इसको हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, और मैं आपको चीज को समझा देता हूँ यहाँ पे, फालतू में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। समझना। अब यहाँ पे ध्यान रखना हमेशा चीज़ों को, हर चीज़ को अपने आप से कनेक्ट ले। जब भी मैं इसको मिटाऊंगा ना, इसको रफ करूंगा, हटाऊंगा यार, मैं आपको ज्ञान बांटूंगा आप हर चीज़ का, ठीक है ना। तो अभी तो थोड़ा सा था, तो यहाँ पे देखना ये ए था, ये कौन है? बेचने वाला, सेलर है। कौन है? सेलर है। और ये आपका रेड कौन है? ये आपका परचेजर है, परचेज करने वाला, ठीक है ना। भैया इसने सेल करा इसको ऑन क्रेडिट पे, कितने का सेल किया? 10,000 का सेल किया, और इसने 10,000 का परचेज कर लिया। इसने तो क्या किया? सेल किया है, इसके पास से गया गुड्स, इसने परचेज किया, इसके पास आ गया उधार में। इसने टाइम दिया कि मैं आपको पैसे दूंगा आफ्टर 2 मंथ, कितने? 2 महीने का टाइम दिया इसने, मतलब इसके बाद 2 महीने का टाइम आ गया पैसा मिलने का। तो भैया ये 2 महीने बाद पैसा देने से मना करता, पहली बार तो इसको गुड्स दिया, उसका सबूत है, एविडेंस होता है, बिल बनते हैं, सिग्नेचर होते हैं, लेकिन भैया टाइम का कोई सबूत नहीं होता कि 2 महीने बाद पैसा देगा। तो यहाँ क्या होगा, अपन एक बिल बनाएगा, कौन? सेलर। सेलर एक बिल बनाएगा ऐसा, ठीक है, कितना दिया है? 10,000 का, टाइम कितना है? 2 मंथ का, और यहाँ पे किसके? बी के पास भेज देगा, और बी क्या कर देगा? इस पर सिग्नेचर करके वापस इसको दे देगा। तो ये जो बिल बना है ना, क्या बना है, इसको मैं बीच में लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो ये बिल बना है जिसपे 10,000 रुपये लिख रखे हैं, और यहाँ पे 2 मंथ का टाइम लिख दिया, और यहाँ पे किसके? बी के सिग्नेचर हो गए। तो भैया ये बिल इसने बनाया और इसके पास भेजा, तो इसने जैसे सिग्नेचर करा तो इसकी लायबिलिटी बन गई कि इसको 2 महीने बाद पैसा देना है। तो इसके पास जो बिल आया था, इसने क्या करना है? उस बिल का पेमेंट करना है। तो पी मतलब पेमेंट, मतलब बीपी, बिल्स पेबल, मतलब इसको पेमेंट करना है। और ये बिल इसके पास आएगा, उससे सिग्नेचर इसके पास आएगा, तो क्या बन जाएगा? वो बीआर बन जाएगा, बिल रिसीवेबल होगा। इसको रिसीव हुआ है नहीं कि उसका पैसा बाद में मिलेगा, तो ये बिल बन गया, ये एविडेंस हो गया, उस टाइम का एविडेंस, तो दोनों के बीच में बात हुई है, बात समझ में आती है। तो ऐसे बीपी बीआर बनते हैं। तो अगर आपकी उधार में, अगर आप परचेस कर रहे हो तो आपका बीपी बनेगा, अगर आप बेच रहे हो तो आपका बीआर बनेगा। तो ये बीपी बीआर साथ के साथ में चलती है, बात समझ में आती है। तो ऐसे अपनी ये बुक्स होती है, ठीक है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ बुक, ठीक है ना। जनरल में कौन सी एंट्रियाँ होती हैं, कैश में कौन सी होती है, इनमें कौन कौन सी एंट्रियाँ होती है, ठीक है ना। तो जनरल में मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी एंट्रियाँ होती हैं, वो आपको, ठीक है। बाकी जो अपनी स्टार्टिंग करेंगे, जनरल का वैसे कुछ नहीं है, जनरल में तो नॉर्मली अपन सारी एंट्री करना सीखेंगे। देखो अब यहाँ पे ये नहीं है सर कि उधार में जो परचेज किया उसकी एंट्री तो परचेज बुक में जाएगी, लेकिन मैं आपको जनरल में भी करना सिखाऊंगा। लेकिन जनरल में होती नहीं वैसे, लेकिन मैं आपको करना सिखाऊंगा। जनरल में तो खाली वो एंट्री होती है जो बार बार नहीं होती। बाकी क्यों इतना टाइम बढ़ा रहे हो यार, बाकी एंट्री अकाउंट में डालो ना, क्योंकि भैया सारी एंट्री इसमें कर सकते हैं, लेकिन करने बैठोगे तो भैया बहुत सारा काम हो जाएगा, या फिर कितनी एंट्रियाँ चेक करोगे। तो इस कारण जनरल में वही एंट्री डालो जो बार बार नहीं होती। बाकी जो बार बार हो रही है, उधार में हो रही है यहाँ डालो, कैश में हो रही है यहाँ डालो, बात समझ में आती है। तो ऐसे ही काम ट्रिक में चलता है। लेकिन अपन जो एंट्री करना सीखेंगे वो सारी जनरल में ही सीखेंगे, क्योंकि अपन कौन सा एक क्वेश्चन आएगा भैया, कौन सा उसमें 1 करोड़ एंट्रियाँ होगी, मुश्किल से 20 एंट्रियाँ होगी, तो वो तो अपन जनरल में कर लेंगे। तो जनरल में अपन सारी एंट्री करना सीखेंगे, जो इसमें नहीं आती वो भी करना सीखेंगे। लेकिन आती क्या क्या वो मैंने आपको समझा दिया। ये अपनी बात होती, आज किसकी बात होती है इस वीडियो में, बुक्स ऑफ अकाउंट की बात होती है। तो रटना नहीं, चीज़ों को समझना है, ठीक है ना। और कुछ कुछ इनकी चीज़ें और निकल के आएंगी। जब मैं इनको बनाना सिखाऊंगा ना, तो मैं इनको इनके रूल्स और बताऊंगा, थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको
कि जो आपकी बुक्स होती है ना, अदर बुक्स, देखो भैया जर्नल और जो कैश बुक होती है वो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होती है। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि कहां से चीज आ रही है डेबिट और कहां चीज जा रही है क्रेडिट, वो उनको ये फॉलो करता है। डबल एंट्री सिस्टम क्या हो गया कि कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है उसको डेबिट करो, कहां से आ रहा है उसको क्रेडिट करो। तो ये इन चीजों को फॉलो करते हैं दोनों। मतलब इन अगर आप जर्नल और कैश बुक को पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा पैसा कहां से आ रहा है, कहां जाएगा निकल। जब ये पढ़ते हैं अपन अदर बुक, तो अदर बुक डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता, ये रटना नहीं है, ये मैं आपको बाद में सिखा दूंगा और आप कभी नहीं भूलोगे, समझ में आता। और ये क्यों करते हैं ये भी आपको बाद में सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आगे डिस्कस करते हैं किसके बारे में, कैश बुक के बारे में, ठीक है, और एंट्री करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।